Good evening, everybody. Welcome to this online diabetes workshop, which हम हर शनिवार को 5 बजे मिलते हैं, कंडक्ट करते हैं। आज का टॉपिक है डायबिटीज एंड हाई ब्लड प्रेशर, उनके बीच में क्या कनेक्शन है। तो आप में से कई लोग नर्मदा किडनी फाउंडेशन के मेंबर हैं और आप सब जानते हैं कि किडनी फाउंडेशन का मुख्य उद्देश्य है कि हम किडनी डिसीज को प्रिवेंट करें, और किडनी डिसीज को प्रिवेंट करने के लिए हमें डायबिटीज और ब्लड प्रेशर को अच्छी तरह संभालना है। जिनको डायबिटीज और ब्लड प्रेशर जिन्होंने अच्छी तरह नहीं संभाले और किडनी डिसीज हो गई है, उसके लिए फाउंडेशन किडनी वर्कशॉप का आयोजन करती है, जिसमें हम समझाते हैं कि कैसे आगे क्या किया जाए और अपनी किडनी को कैसे संभाला जाए। वो हर बुधवार को 1 बजे रहता है। फाउंडेशन अंगदान के जानकारी देने के लिए भी काफी सक्रिय है और काफी सारा आयोजन टॉक्स और जूम मीटिंग्स रखती है। तो आप में से कई लोग हमारे पहले वर्कशॉप में जुड़े हुए होंगे। हमने काफी अलग अलग विषय में चर्चा की डायबिटीज से लगती, जैसे हमने प्रिवेंट कैसे किया जाए, उसको मैनेज कैसे किया जाए, डाइट क्या क्या रोल है उसको प्रिवेंट करने में और मैनेज करने में। हमने कोविड और डायबिटीज के बारे में भी एक सेशन में चर्चा की, और लास्ट सेशन में हमने डायबिटीज जो बच्चों में होता है और अभी अभी टीनेजर्स में टाइप 2 डायबिटीज होता है, उसके बारे में चर्चा की। तो जिन्होंने ये सेशंस मिस किए हैं वो नर्मदा किडनी फाउंडेशन की यूट्यूब चैनल पे जा सकते हैं और उसकी जानकारी ले सकते हैं। तो आओ आज हम चर्चा करते हैं डायबिटीज और हाई ब्लड प्रेशर के बारे में। ये 5 दिन पहले वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे था और उसका मोटिव यही है कि हम ब्लड प्रेशर को अच्छी तरह संभालें ताकि हम अच्छी क्वालिटी ऑफ लाइफ जी सके और अच्छी हेल्थ के साथ कॉम्प्लिकेशन ना हो। तो ये इसीलिए हमने आज का ये टॉपिक डायबिटीज और ब्लड प्रेशर के बारे में रखा है, क्योंकि दोनों में काफी सिमिलैरिटी है, दोनों में काफी लिंक है। आप यहाँ देख सकते हैं कि जिनको डायबिटीज होता है उनको ब्लड प्रेशर होने का चांसेस डबल हो जाता है। तो डायबिटीज जो होता है और ब्लड प्रेशर जो होता है वो दो एक ट्विन्स के मुताबिक है। वो दोनों के पेरेंट्स एक ही हैं। कॉमन रिस्क फैक्टर, मेन थिंग ओवर न्यूट्रिशन, ओबेसिटी की वजह से जो बॉडी में मेटाबॉलिज्म इरेगुलर होता है, और जब वो इरेगुलर होता है तब डायबिटीज और ब्लड प्रेशर, और वो दोनों ट्विन्स एक दूसरे को बहुत मदद करता है। और शरीर में अगर हम कंट्रोल न रखें तो शरीर में धमाल मचा देता है। सब इन्फ्लेमेशन मार्कर आप देख रहे हैं, जो डायबिटीज कॉम्प्लिकेशन का जड़ है वो सब शुरू हो जाता है। जो कंट्रोल रखते हैं उनको कुछ नहीं होता है, वो हेल्दी लाइफ जी सकते हैं, पर जो कंट्रोल में नहीं रखते उनको उनकी ब्लड वेसल्स बिगड़ जाती हैं, और छोटी ब्लड वेसल बिगड़ती हैं तो किडनी की बीमारी, आंखों में तकलीफ, और जब बड़ी ब्लड वेसल बिगड़ जाती हैं तभी हार्ट में प्रॉब्लम, स्ट्रोक हो जाना और गैंग्रीन हो जाना, वो सब बीमारी चालू हो जाती है। तो ये हाइपरटेंशन आज का जो सब्जेक्ट है वो क्या है। हाइपरटेंशन और डायबिटीज दोनों साइलेंट किलर है। वो कोई सिम्टम्स हमारे शरीर में शुरू के तबक्के में नहीं देता है।
जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं या तो जब हम घर पे एक मशीन रखते हैं और चेक करते हैं, तब मालूम पड़ता है कि हमारा ब्लड प्रेशर कितना है। उसमें दो टाइप के ब्लड प्रेशर दिखाया जाता है। ऊपर का जो है उसको हम सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर बोलते हैं, और जो सेकंड लाइन डायस्टोलिक, वो डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर है। तो नॉर्मली हमारा ब्लड प्रेशर कितना रहना चाहिए? नॉर्मल हेल्दी इंडिविजुअल में जो सिस्टोलिक, जो ऊपर का प्रेशर है, वो 120 से नीचे रहना चाहिए और नीचे का 80 के नीचे रहना चाहिए। 120 और 130 के बीच में है तब हमें सचेत होना है। 80 और 189 के बीच में है तो वो हाइपरटेंशन स्टेज 1 शुरू होता जाता है। जब 130 के और 139 के बीच में है और नीचे का 80 से 90 के बीच में है, और जब 140 और 90 के ऊपर चला जाता है तब हम हाइपरटेंशन स्टेज 2 बोलते हैं। और किसी को जब ब्लड प्रेशर बहुत ही बढ़ जाता है तभी उनको सिम्टम्स देते हैं, तब तक उनको कोई सिम्टम्स नहीं होता और वो हाइपरटेंसिव क्राइसिस है। नर्मदा किडनी फाउंडेशन कोविड पेंडेमिक के पहले, लॉकडाउन के पहले कई सोसाइटीज में, गांव में जाते थे और स्क्रीनिंग कैंप करते थे जहां हम सब माहिती लेते हैं। और वो सब स्क्रीनिंग कैंप का जो डेटा था वो हमने एनालिसिस उनका किया। तब हमने देखा कि ये जो ओबेसिटी का प्रमाण है शहर में, वो 70% हमारे जो लोग हैं वो ओबेस है, एडल्ट पॉपुलेशन जो स्क्रीनिंग के लिए आए थे। और डायबिटीज के लोग 80% डायबिटीज थे, 20% थे, उसमें से 80% को मालूम था और 20% को वो स्क्रीनिंग कैंप में डायग्नोसिस किया। और जो 80% को मालूम था उसमें से 30% को कंट्रोल में नहीं था। और गांव में देखो तो स्थिति और भी खराब थी क्योंकि वो रेगुलर चेकअप नहीं करते हैं। तो अबाउट 50% लोगों को मालूम ही नहीं था कि उनको डायबिटीज है, और उस जिनको मालूम था अनदर हाफ में से 33% अनकंट्रोल था। वैसे ब्लड प्रेशर में भी देखो तो 60% को स्क्रीनिंग कैंप में डायग्नोसिस हुआ इन सिटी, और गांव में तो स्थिति और खराब थी। 76% को मालूम नहीं था कि उनका ब्लड प्रेशर ज्यादा है, और जिनको मालूम था उनको 50% को कंट्रोल में नहीं था। तो ये जो अनडिटेक्टेड रहते हैं और जो डिटेक्टेड है पर जो कंट्रोल नहीं करते हैं, उनको कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। और ये स्लाइड में आप देख सकते हैं कि इवन बच्चे लोग में भी ओबेसिटी बढ़ रही है। तो अगर पहले से ही ऐसी आदत होगी तो आगे जाके काफी प्रॉब्लम्स खड़े करते हैं। तो हमें ये ओबेसिटी का बर्डन टैकल करना है, और हमें मालूम है कि ये हो सकता है। ऐसा नहीं है कि एक बुखार के जैसा कि 5 दिन में ओबेस हो जाते हैं। उनके सीड्स काफी टाइम लगता है। जब वेट बढ़ता है तभी पहले बॉडी ट्राई करती है, तो बॉडी अपनी काफी ट्राई करती है और बाद में ब्लड प्रेशर और शुगर को बढ़ाती है। तो हमें काफी टाइम मिलता है उसको संभालने में। और ये जो अंडरस्टैंडिंग है हमारा, उससे हमें इंसाइट मिलती है कि हमें क्या करना है। अगर हम यहाँ तक कुछ नहीं किया, जब डाउन स्लोप आता है तब
बहुत मुश्किल हो जाता है, तब हमें दवाई का, इंजेक्शन का सहारा लेना पड़ता है, पर हम कंट्रोल कर सकते हैं। अगर हम अच्छे से कंट्रोल करेंगे तो ये कॉम्प्लिकेशंस को हम हटा सकते हैं। तो मेन थिंग हमें ओबेसिटी को कंट्रोल करना है, और ये देख रहे हैं कि ओबेसिटी, डायबिटीज और बीपी, वो तीनों की इतनी गहरी दोस्ती है कि वो हमारे न केवल किडनी को नुकसान करती है, पर हार्ट को, ब्रेन को, आंख को और शरीर की सब नलियां को डैमेज करती है। तो ये नर्मदा किडनी फाउंडेशन का जो मैंने स्क्रीनिंग डेटा बताया, वो ये टाइम्स ऑफ इंडिया में पब्लिश हुआ था। तो हमें अगर डायबिटीज और ब्लड प्रेशर है तो उसे अच्छी तरह संभालना है, और अच्छे से कंट्रोल करेंगे तो ये जो इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स हैं शरीर में, उसको हम संभाल सकते हैं। अगर उसको संभालेंगे तो कोई कॉम्प्लिकेशंस होने की संभावना नहीं है। बट अनफॉर्चुनेट फैक्ट, या तो लोगों को जानकारी नहीं है, या जानकारी है पर उसका एक्शन नहीं लेना है। तो हमारे देश में मोर देन 2/5 ऑफ इंडियन अर्बन पॉपुलेशन जिनको हाई ब्लड प्रेशर है, और वो हमें लाइफस्टाइल हमारी है, हमें सब मालूम है कि हमारी लाइफस्टाइल चेंज हुई है पहले से। अभी सब होम अप्लायंसेस आ गए हैं, हमारे फील्ड वर्क में से हम कंप्यूटर पे काम ज्यादा कर रहे हैं, हम आउटडोर प्ले कम हो गए हैं, ये हमें सब पता है। तो पहले जो एक्सरसाइज काम में ही हो जाती थी, अब हमें उसके लिए टाइम डेडिकेट करना पड़ता है, और आप कर सकते हैं। आप काम करते करते भी, फोन में बात करते करते भी चल सकते हैं, आप टीवी देखते देखते भी एक्सरसाइज कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि हम नहीं कर सकते। और फूड में हमारा जो हेल्दी फूड है, वो अभी रेडी अवेलेबल फूड जंक फूड में कन्वर्ट हो गया है। तो इसके लिए हमें काफी कोशिश करनी पड़ती है। जिनको बचपन से लाइफस्टाइल ऐसी है उनको काफी मेहनत लगती है, पर अगर हम कोशिश करेंगे तो हम जरूर सफल होते हैं। तो क्या करना है हमें डाइट में? हमें एक क्रैप फूड है उसको बंद करना है। क्रैप मतलब जो कार्बोनेटेड ड्रिंक है, वो एम्प्टी कैलोरीज है, उसमें कुछ नहीं मिलता है। जो रिफाइंड शुगर है, शक्कर से, चॉकलेट से, वो हमें बंद करना चाहिए। ये आर्टिफिशियल फूड जो मिलता है और जो प्रोसेस फूड है, उसमें नमक का प्रमाण, हमको नमक दिखेगा नहीं, पर वो प्रोसेसिंग में सोडियम काफी इस्तेमाल होता है। सो ये नमक जो देखा नहीं जाता, पर उसमें काफी है, उससे भी ब्लड प्रेशर बढ़ता है। तो हमें एक क्रैप फूड को टोटली नो बोलना है। तो सॉल्यूशन ये है कि हम ओबेसिटी को पहले से ही प्रिवेंट करें। एक बार हो गई फिर थोड़ी मुश्किल होती है, पर होता है, उसको कंट्रोल करना, वेट लॉस करना, पर प्रिवेंट करेंगे तो सबसे अच्छा है। और उसके लिए हमें डाइट और एक्सरसाइज पे ध्यान देना है। हमें एक ब्लड प्रेशर और डायबिटीज ऐसा है कि वो कोई सिम्टम शुरू के तबके में नहीं देता है। तो हम घर में और कुछ इन्वेस्टमेंट करते हैं, फर्नीचर इन्वेस्टमेंट करते हैं। ये दो चीज हर एक के घर में होनी चाहिए, ग्लूकोमीटर और ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग। तीसरी चीज है, शुगर में तो कैलोरी रहती है, सॉल्ट रिस्ट्रिक्शन जो हाई ब्लड प्रेशर के लिए काफी जरूरी है। आप स्पेन में देखेंगे तो उनका सॉल्ट रिस्ट्रिक्शन काफी अच्छा है, फूड में कम रहता है, तो उन लोग को ब्लड प्रेशर की बीमारी कम होती है। और रेगुलर मॉनिटरिंग, कई लोग ये रखते हैं घर में पर रेगुलरली मॉनिटर नहीं करते। कई कई लोग सिर्फ खाली पेट का फास्टिंग करते हैं और पूरे दिन का नहीं देखते।
तो पूरे दिन का अलग अलग टाइम पे देखेंगे तो हम जो वेरिएबिलिटी है, आगे पीछे जाता है शुगर, वो कम करेंगे तो और चांस कॉम्प्लिकेशंस होने का चांस कम हो जाता है। और रेगुलर फॉलोअप, क्योंकि कई सारी दवाइयां भी हैं जो आपको वेट लॉस में मदद करती हैं, ब्लड प्रेशर और डायबिटीज को अच्छी तरह कंट्रोल करने में मदद करती हैं। तो अगर हम ये सब संभालेंगे तो हम डेफिनेटली हेल्दी लाइफ डायबिटीज और ब्लड प्रेशर के साथ भी जी सकते हैं, पर उसको शुरू से तबक्के में से संभालना है। पर कई बार हम बेफिक्र हो जाते हैं और बाद में ऐसा लगता है कि काश मैंने सुना होता, काश मैंने ऐसा किया होता। तो नर्मदा किडनी फाउंडेशन ने एक फिल्म बनाई है। तो हम चाहते हैं कि आपको एक फिल्म के माध्यम से, जिन्हों इस फिल्म में हमारे पेशेंट्स हैं, उन्होंने ही एक्टिंग की है और वो चाहते हैं कि उनकी एक्टिंग के द्वारा, ये फिल्म के द्वारा वो फाउंडेशन को सहाय करें और लोगों में जानकारी लाने की कोशिश करें। तो आइए अब हम देखते हैं ये फिल्म बेफिक्रे सुन जरा, काश मैंने सुना होता। Now it is okay? Yes, madam. Yes, madam. Okay. Yeah, now okay. काश मैंने मेरी वाइफ की और डॉक्टर की बात पहले सुन ली होती तो आज ये वक्त देखना नहीं पड़ता। आज मैं पूरे दिन हांफता रहता हूँ क्योंकि मेरा दिल कमज़ोर हो चुका है। मुझे पैरालिसिस का अटैक आने की वजह से मैं ठीक से चल नहीं पा रहा हूँ। मैं आँख से ठीक से देख नहीं सकता हूँ क्योंकि मेरी आँखें कमज़ोर हो चुकी है। गैंग्रीन की वजह से मेरा पैर काट दिया गया है। हफ्ते में 3 टाइम मैं यहाँ डायलिसिस के लिए आ रहा हूँ। आज मैं मेरे परिवार पे बोझ बन गया हूँ। काश मैंने पहले डॉक्टर की बात सुन ली होती तो ये नहीं होता। हाय जानू, आज का क्या प्लान है? आज पहले भरपेट खाना खाएंगे और फिर मूवी देखेंगे। वाह, कौन से रेस्टोरेंट जा रहे हैं हम लोग? हम जा नहीं रहे हैं, फोन से ऑर्डर कर देते हैं, खाना आ जाएगा। अब तो सब जगह पे फ्री होम डिलीवरी है। अरे चलो ना बाबा, रेस्टोरेंट किधर दूर है, इसी बहाने चलने का भी हो जाएगा। नहीं बाबा, मुझे नहीं चलना है। अपने आप को तो देखो, कितने मोटे हो गए हो, इसी बहाने थोड़ी एक्सरसाइज भी हो जाएगी। छोड़ो ना, मैं मेरे लिए बटर पाव भाजी ऑर्डर कर रहा हूँ, तुम्हारे लिए क्या करूँ? बटर पाव भाजी? क्या तुम कुछ तो सोचो। एनीवेज मैं नहीं खाऊंगी, मैं तो मेरे लिए इडली सांभर ही ऑर्डर करूंगी। अरे एंजॉय करने के दिन है, कुछ नहीं होता है। अच्छा, साथ में डेजर्ट भी ऑर्डर कर लेते हैं। मैं मेरे लिए चॉकलेट मूस मंगा रहा हूँ, तुम्हारे लिए क्या मंगाऊँ? अरे जानू, चॉकलेट मूस में कितनी कैलोरी रहती है मालूम है आपको कुछ? मैं नहीं खाऊंगी। अरे तू जिंदगी भर कैलोरी गिनती रहेगी? हर रोज यही होता है। पत्नी अपने पति को उसके बढ़ते हुए वजन के बारे में आगाह करती है और पति, जो कि जंक फूड का शौकीन है, उसकी बातों को नजरअंदाज कर देता है। ना तो वो कभी ऑयली फूड से परहेज करता है और ना ही कभी एक्सरसाइज। एक बार खाने से क्या हो जाता है, यही ख्याल दिमाग में आता है ना। आई थिंक उनका खाना खाकर हो गया होगा। आइए देखते हैं आगे क्या करते हैं ये लोग। हाँ, तो आज कौन सा मूवी देखने जा रहे हैं हम लोग? नहीं, हम लोग मूवी देखने को नहीं जा रहे हैं। हम लोग घर पे बैठ के ही देख रहे हैं। जब टीवी में लेटेस्ट फिल्म अपने को देखने को मिलती है तो थिएटर तक जाने की ज़रूरत क्या है, वो भी कम पैसों में। अरे चलो ना, इसी बहाने थोड़ी फ्रेश एयर मिल जाएगी और डिनर के बाद चलना थोड़ा जरूरी है ना। अरे भाई, तुम अभी तुम्हारा लेक्चर जानना बंद करो और थोड़ा चलने से कुछ फर्क नहीं पड़ता है। और अगर तुमको कुछ चलना ही है थोड़ा, तो किचन तक जाओ और मेरे लिए वेफर और कोल्ड ड्रिंक लेके आओ। अरे अभी अभी तो हमने डिनर किया है। पिक्चर शुरू होते ही सब पच जाएगा, तुम जाओ लेके आओ।
हैव यू सर, लेकिन 3 months में नहीं हो सकता। लिस्ट बनाई थी, his last list। अच्छी लगी। मुझे एंडिंग बहुत अच्छा लगा। अच्छा, बाय द वे एक काम करना है, थोड़ा फ्रिज में से आइसक्रीम अरे आप पहले भी इतना खा चुके हो? थोड़ा थोड़ा जरा प्लीज। ओहो, जैसी आपकी मर्जी। सालों बीत गए मगर मिस्टर दोषी की फूड हैबिट्स नहीं बदली। एक दिन नर्मदा किडनी फाउंडेशन के फ्री स्क्रीनिंग कैंप में उन्होंने भी अपना चेकअप करवाया। मिस्टर दोषी, नाइस टू मीट यू। थैंक यू सर। आपने ये जो कैंप रखा आपकी कंपनी में वो बहुत ही अच्छा किया। अभी हम आपका चेक कर लेते हैं, ठीक है? मिस्टर दोषी, आपका भी ब्लड प्रेशर काफी ज्यादा है, 180/110, और आपका ब्लड शुगर 356 है, वो भी काफी ज्यादा है। क्या आपको पता था आपको डायबिटीज और हाई ब्लड प्रेशर है? नहीं, मुझे पता ही नहीं है, मुझे कुछ लग भी नहीं रहा है। और उसका एक कारण ये है कि आपका वेट ज्यादा है, आप ओबीस है। तो मैं आपको दवाई लिख के देता हूँ। ये डॉक्टर है ने दवाई लिख के देते रहते हैं। पहले जब भी नहीं लेता था तभी मुझे अच्छा लग रहा था, अभी मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। देखो, शुरू शुरू में ऐसा होता है, मगर धीरे धीरे दवाई की आदत हो जाएगी, फिर आपको ही अच्छा महसूस होएगा। नर्मदा किडनी फाउंडेशन के एक एजुकेशनल टॉक शो में वहाँ के डॉक्टर ने बताया था कि ट्रीटमेंट की शुरुआत में आपको ऐसा लगेगा, फिर बाद में आप अच्छा महसूस करोगे। और उसने ये भी कहा था कि अपना डायबिटीज़ और प्रेशर को काबू में रखो, तो फिर उसके डायबिटीज़ और बीपी के जो कॉम्प्लिकेशंस आते हैं वो भी कंट्रोल में हो जाएंगे। यस, और इसके लिए ज़रूरी है ओबेसिटी से बचना। नहीं, मुझे दवाई नहीं अच्छी, तो मैं नहीं। मिस्टर दोषी अपनी डॉक्टर की सलाह के हिसाब से ट्रीटमेंट नहीं ले रहा। अपनी पत्नी के लाख समझाने के बावजूद भी उन्होंने दवाइयाँ लेनी बंद कर दी और अपने बढ़ते हुए वजन, हाई बीपी और ब्लड शुगर लेवल को इग्नोर करने लगे। इसी तरह कई साल और बीत गए और उनके शरीर में धीरे धीरे कॉम्प्लिकेशंस बढ़ने लगी। फिर एक दिन अरे, आपको कुछ ठीक नहीं लग रहा है क्या? तो सफोकेशन हो रहा है, ठीक से सांस नहीं ले पा रहा। ओह, मैं डॉक्टर को फोन करती हूँ। हेलो, कैसे हो मिस्टर दोषी? बहुत बेचैनी लग रही है। हाँ, अब देखो मिस्टर दोषी, हमने आपका ब्लड प्रेशर चेक किया, अभी भी बहुत ज़्यादा है, और आपका ब्लड शुगर आज भी 340 है। तो हमने आपको बताया था रेगुलर ब्लड प्रेशर और डायबिटीज़ की दवाई लेना, आपने लिया था? सच पूछो तो मैं काफ़ी केयरलेस था। ओके, अनफॉर्चुनेटली ये कंट्रोल नहीं होने के कारण मिस्टर दोषी, आपका ईसीजी बता रहा है कि आपको हार्ट अटैक आया है। तो अगर हम प्राइमरी एंजियोग्राफी और एंजियोप्लास्टी करें तो हार्ट अटैक की साइज हम कम कर सकते हैं। हमने आपकी थोड़ी और तपास की है, उसमें बताता है कि आपका यूरिन में प्रोटीन जा रहा है और आपका किडनी का फंक्शन भी थोड़ा कम है। जब हम एंजियोग्राफी के लिए डाई यूज़ करते हैं तो किडनी का फंक्शन और कम हो सकता है। हम सब ध्यान रखेंगे, कोशिश करेंगे कि किडनी का फंक्शन और कम ना हो, लेकिन फिर भी ये हो सकता है। लेकिन हार्ट एक प्रायोरिटी है, उसके लिए हमें एंजियोग्राफी करना इम्पोर्टेंट है, ठीक है? और एंजियोग्राफी के बाद डिसाइड करेंगे कि एंजियोप्लास्टी करना कि नहीं। तो आपका एंजियोप्लास्टी सक्सेसफुली हो गया, अच्छा हुआ आप जल्दी से आ गए। अब
आपको ध्यान रखना है जो हमने पहले बताया था, आपका डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, ये दोनों को कंट्रोल करना है। ओके। और वेट भी रिड्यूस करना है। जब आप ये 3 का ख्याल रखोगे तो आगे बढ़ के आप दूसरे कॉम्प्लिकेशंस को अवॉइड कर सकोगे। और मैंने आपको बताया था कि आपका किडनी पे भी डायबिटीज का इफेक्ट आया है, तो उसका भी ध्यान रखना है। एंजियोप्लास्टी के बाद पति अपनी नॉर्मल जिंदगी में वापस आता है। कुछ दिनों बाद उसे अच्छा भी फील होता है और वो डॉक्टर की सलाह को भूल जाता है। वो अपने बढ़ते हुए वजन, हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, इन सब का ख्याल रखना भूल जाता है, जिसकी वजह से उसके शरीर में धीरे धीरे कॉम्प्लिकेशंस बढ़ना शुरू हो जाते हैं। मैं ठीक से पढ़ नहीं पा रहा हूँ, मेरी आंखों में फ्लैश हो रही है। अरे, मुझे लगता है आपको किसी आई स्पेशलिस्ट को दिखाना चाहिए। मिस्टर दोषी, आपको डायबिटीज़ और ब्लड प्रेशर की वजह से आपकी आंखों में काफ़ी चेंजेस दिखाई देते हैं और इसे हम डायबिटिक रेटिनोपैथी बोलते हैं। ये काफ़ी डिफ़िकल्ट कंडीशन है ट्रीट करने के लिए और हम कह नहीं पाएंगे कि आपका ट्रीटमेंट के बावजूद कितना रोशनी आपकी आंखों की वापस आएगी। सुबह वो बेड से उठने को गए तो गिर गए। ओके, कितना टाइम हुआ होगा? करीबन 2 घंटा हो गया। 2 घंटा हो गया। हम सिटी स्कैन करेंगे। अगर सिटी स्कैन में बता रहा है कि क्लॉट है तो उसको डिसॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अगर 3 घंटे में हम क्लॉट को डिसॉल्व कर सकते हैं तो उसका रिजल्ट अच्छा आता है, तो हम सब कोशिश करेंगे। और अगर क्लॉट डिसॉल्व हो गया तो आपके हाथ और पाँव की मूवमेंट आ जानी चाहिए। वो क्लॉट तो डिसॉल्व हुआ, मगर पैरालिसिस का असर अभी पूरी तरह से कम नहीं हुआ था। ओबेसिटी तो कम हुई, पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। मिस्टर दोषी की हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही थी। उनकी खुराक भी कम हो चुकी थी। कभी उन्हें चक्कर आते तो कभी उल्टी जैसा महसूस होता, इसलिए वो फिर से डॉक्टर के पास जाते हैं। तो मिस्टर दोषी, आज आप कैसे हैं? सर, पैर में थोड़ा सूजन आ गया है, चलने में थकान महसूस हो रही है और खाना देखने के बाद भूख लगती नहीं है, लेकिन उबका आ रहा है, कभी कभी उल्टी भी हो जाती है। और ये हाथ भी अभी फुल्ली नहीं है, मतलब थोड़ी वीकनेस हाथ में भी है। वो वीकनेस रहेगा, लेकिन ये जो आपको भूख नहीं लगता, मुझे आपकी रिपोर्ट दिखाइए। ओह मिस्टर दोषी, आपका ब्लड यूरिया और क्रिएटिनिन काफ़ी ज़्यादा है। उसका मतलब आपका किडनी का फंक्शन बहुत ही कम है। आपको डायलिसिस शुरू करने की ज़रूरत है, तो आप डायलिसिस शुरू कर दो। मैं डायलिसिस यूनिट में बता देता हूँ। मिस्टर दोषी अभी रेगुलर डायलिसिस के लिए आते हैं। एक दिन उनके दाएं पैर में बहुत जोर से दर्द उठा। दायां पैर एकदम काला और ठंडा पड़ चुका था, इसलिए उन्हें हॉस्पिटल ले जाया गया। नहीं, मैं दो दिन पहले पैर में मार लगा था मेरे को, और बाद में बहुत दर्द होने चालू हो गया और थोड़ा पैर काला भी हो गया। हमने आपका डॉपलर देखा और डॉक्टर के हिसाब से आपकी ब्लड सप्लाई बहुत कम है। जब डायबिटीज और ब्लड प्रेशर का कंट्रोल बराबर नहीं होता तो सब खून की नली बारीक हो जाती है, और जब खून नहीं मिलता तो गैंग्रीन होता है। तो मिस्टर दोषी, मुझे बताना डिफिकल्ट लगता है, लेकिन वो करना पड़ेगा कि आपका पाँव नी जॉइंट के नीचे कटवाना पड़ेगा। नहीं डॉक्टर, कुछ भी करो, पाँव मेरा बचा लो।
देखो भावनेश, हमारी कोशिश तो यही रहती है, वैसे आप समझाइए। सर प्लीज कुछ भी करो ना, उसका पाँव बचा लो। सर पाँव बचा लो प्लीज। हमारी कोशिश तो यही रहती है, हम जहाँ तक पॉसिबल हो वहाँ तक पाँव को बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन गैंग्रीन होता है और इन्फेक्शन होता है, और वो इन्फेक्शन जब बॉडी में स्प्रेड होता है तो हमें बहुत डर लगता है कि लाइफ को धोखा हो सकता है, और ये डिसीजन में हमें टाइम नहीं लेना चाहिए, हमें जल्दी से जल्दी डिसीजन लेना चाहिए। नहीं सर प्लीज मेरा पाँव बचा लीजिए, कुछ भी करिए मेरा पाँव बचा लीजिए। क्या हो गया, आप इतने उदास क्यों दिख रहे हो? काश पहले डॉक्टर की बात मैंने मान ली होती तो मैं आज इतना बीमार नहीं होता। ये सब ट्रीटमेंटें भी काफ़ी महंगी हो चुकी है। मेरे को ऐसा लग रहा है कि मैं आप लोग पे बोझ बन गया। अब मेरे पास जितना भी टाइम है मैं सोच रहा हूँ नर्मदा किडनी फाउंडेशन के साथ काम करूँगा और ओबेसिटी, डायबिटीज़ और हाई बीपी के लिए सबको बताऊँगा, और जो तकलीफ मैंने सहन की है वो किसी और को ना करनी पड़े। मैं भी आपके साथ ही। जिंदगी में छोटे छोटे सुधार लाने से हम बहुत सारी परेशानियों से बच सकते हैं। जैसे कि अगर छोटी छोटी डिस्टेंस पे जाना हो तो कार और बाइक की बजाय पैदल चल के जाएं। ऑयली, पैक्ड फूड, जंक फूड, इन सब के बजाय हेल्दी फूड, रॉ फूड खाएं और रोजाना आधे घंटे एक्सरसाइज जरूर करें। और अगर शरीर में थोड़ी सी भी कॉम्प्लिकेशंस फील हो या वीकनेस फील हो तो डॉक्टर के पास तुरंत जाएं और उनकी सलाह के हिसाब से ट्रीटमेंट भी लें। इस कहानी का अगर हम एग्जाम्पल लें तो अगर मिस्टर दोषी ने अपनी पत्नी और डॉक्टर की सलाह सही वक्त पर मान ली होती तो उन्हें इतनी सारी परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ता। आप ऐसी गलती ना दोहराएं, अपनी शरीर का ख्याल रखें और सभी लोगों को समझाने में नर्मदा किडनी फाउंडेशन की मदद करें। I hope we conveyed the message. इसमें मिस्टर भावनेश दोषी और उनकी वाइफ ने एक्टिंग की है। वो अगर आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं तो मैं उनके मुंह से सुनना चाहती हूँ। मिस्टर भावनेश दोषी। Yes, ma'am. Yes, can you had a very good acting. Thank you, ma'am. आपने ट्रांसप्लांट करा दिया, फिर जो आप अपने आप को जो अच्छी तरह संभाल रहे हैं, आपने आपकी वाइफ की बराबर से सुन ली है और अभी बहुत ही अच्छा वेट भी कम कर दिया है और बहुत ही अच्छा संभाल रहे हैं, तो आपके मुंह से सुनना चाहेंगे। बस वही मेरे को संभाल रही है। पहले जो फिल्म में गलती की थी वो अभी नहीं कर रहा हूँ। हेलो। हाँ जी, आप स्टार्ट वीडियो। हेलो, कैन यू। जो फिल्म में गलती की थी वो अभी नहीं कर रहा हूँ, वो मेरी वाइफ भी मेरे को संभाल रही है अभी भी। नहीं, हम देख रहे हैं आप बहुत ही अच्छी तरह सबको संभाल रहे हैं। आपने आपकी सोसाइटी में भी अच्छा स्क्रीनिंग नर्मदा किडनी फाउंडेशन जो अच्छा काम कर रही है, हर एक जगह पे कैंप लगा के सबको इसके बारे में बता रही है और आज की क्या कंडीशन हो रही है, आज की लाइफ में आदमी कैसे जी रहा है, कि बाकी के ये सब पॉइंट इग्नोर करता है जो नहीं करना चाहिए अपना हेल्दी रहने के लिए, कि ताकि बाकी की तकलीफें इन फ्यूचर नहीं आवे। और इसके लिए अवेयरनेस कैंप जो भी नर्मदा किडनी फाउंडेशन कर रहा है, हमारी बिल्डिंग में भी हुआ था और अभी ड्यू टू कोविड नहीं हो पा रहा है, लेकिन ये वीडियो अपना इसके माध्यम से भी जो दे रही है उसके लिए नर्मदा किडनी का मैं बहुत बहुत आभारी हूँ कि भाई समाज में बाकी लोग सबको भी इसका अवेयरनेस होए, जिसको के बाकी के पीछे की लाइफ में तकलीफ नहीं हो। जी, हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए जो आपने बताया है कि भाई जंक फूड से दूर रहो या ऑयली फूड से दूर रहो, एक्सरसाइज करना है, वॉक करना है, जो भी कर सके हो करके कैलोरी किसी भी तरह कम करनी है, वो सबके लिए बहुत जरूरी है। मेडिसिन रेगुलर लेनी है, टाइम से लेनी है,
और हेल्थ चेकअप रेगुलरली करवाना है और डॉक्टर के सलाह के मुताबिक ही मेडिसिन चेंज करनी है। ये जो सब आपने बताया है उसी ढंग से अगर चलते हैं तो ये कुछ भी तकलीफ आने के बाद भी आदमी जो है वो संभल सकता है, लेकिन कोई भी चीज का इसमें इग्नोरेंस हुआ तो आगे जाके उसको ही भुगतना पड़ता है। राइट। और अभी तो चेकअप बहुत ही इजी हो गया है, सिर्फ ब्लड ग्लूकोमीटर रखना है और बीपी इंस्ट्रूमेंट रखना है। यस रेगुलरली हफ्ते में 3 टाइम हम लोग बीपी भी चेक कर रहे हैं और डायबिटीज भी चेक कर रहे हैं, और उसमें कुछ भी चेंज आता है, कभी भी आता है तो ऑन द स्पॉट डॉक्टर का एडवाइस लेते हैं। लेकिन टच वुड जिस हिसाब से उन्होंने हमको मेडिसिन सेट करके दी है आप लोग ने, उसके हिसाब से कुछ भी ज्यादा चेंज नहीं आया है। टच वुड भगवान की मेहरबानी से बीपी और शुगर दोनों भी नॉर्मल चल रहे हैं। तो ये क्या है, आप लोग का सही गाइडलाइन हमको मिलता है, उसकी वजह से अगर नहीं फॉलो करे तो हमारा गलती है, लेकिन फॉलो करेंगे तो जरूर 100% रिजल्ट अच्छा आता है। तो हम यही आपका चाहते पूरा हैं। मैं अपने आप से, भरत भाई है या प्रशांत राजपूत है या आप मैडम मीता मैडम और रजनी भाई, ये चारों का तहे दिल से आपका मतलब जो भी है वो बोलूं उतना कम है, क्योंकि नर्मदा किडनी फाउंडेशन के लिए आप लोग सब जो ये कर रहे हैं और निस्वार्थ भाव से कर रहे हैं कि जिससे काफी सारे पेशेंट जिसको है उसको अपनी लाइफ आगे जाके जो अभी तकलीफ आई है उसमें से बचने के लिए या बेटर होने के लिए पूरा ज्ञान मिलता है। हम लोग तो यही, अभी आज की तारीख में 4.5 साल हो गया मेरा ट्रांसप्लांट होने से, लेकिन टच वुड भगवान की दया से आपका रेगुलर चेकअप और स्ट्रिक्टली मेडिसिन का टाइम और डोज फॉलो करने के बाद रिजल्ट बेटर एंड बेटर हो रहा है। तो आप अपनी वाइफ की किडनी बहुत अच्छी तरह संभाल रहे हैं, जो उन्होंने आपको संभाला वो आप उनका संभाल रहे हैं। वो उसके आज की तारीख में भी वो ही पूरा कंट्रोल कर रही है, जिधर मेरा कंट्रोल टूट रहा है उधर। वेरी गुड। और किसी को कोई भी सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। आप अपने आप को अनम्यूट करके सवाल पूछ सकते हैं। मैडम। यस मैडम। हाँ जी बोलिए। मारू बीपी मारू सुगर છે ને સવારનું ઓલું 89 હતું ને 83 હતું ફાસ્ટિંગ નું, અને બપોરના જમ્યા પછી 153 હતું। તો અને તમે મને એકવાર ગોળી દીધી છે ખબર છે ને, મારું ચેક કરીને પરમાર વાત કરું। हाँ तो समय છે ને आप अपना शुगर जैसे मैंने बताया 2 ही चेक मत करो, वो लेबोरेटरी जब भी हम लोग 2 से ज्यादा बार नहीं जा सकते तब हम लेबोरेटरी में जो चेक करते थे, पर अगर ग्लूकोमीटर घर पे हो तो आप अलग अलग टाइम पे चेक करो, ताकि हम शुगर में जो वेरिएबिलिटी है ऊपर नीचे होता है कि नहीं कि स्टेबल है, क्योंकि कभी कभी HbA1c सही रहता है पर स्टेबल रहना, ऊपर नीचे नहीं होना भी जरूरी है। अगर ऊपर नीचे होता है तो हमारी ब्लड की खून की जो नलियां हैं उसको ज्यादा नुकसान होता है। तो आप अलग अलग टाइम पे चेक करो, और जो मैंने टारगेट बताया है उसमें रहता है तो बहुत अच्छी चीज है, वही फॉलो करो। ठीक है। नहीं मैडम, मैं ग्लूकोजेन 500 टैबलेट लेने के बाद आप पर्सनल सवाल वर्कशॉप में नहीं, जो जनरल क्वेश्चन है वो पूछिए, क्योंकि दूसरा भी सवाल है, जो जनरल क्वेश्चन है वो आप पूछ सकते हैं। ठीक है। अच्छा तो पर्सनल फोन करશું। हाँ और कोई सवाल? डॉक्टर ये किडनी खा सकते हैं? हाँ दलिया खा सकते हैं? मुझे आपके दूसरे रिपोर्ट्स देखने पड़ेंगे कि क्रिएटिनिन स्टेटस वगैरह, उसके ऊपर डिपेंड करेगा। ठीक है। ओके डॉक्टर यस
डॉक्टर ट्रांसप्लांट के बाद ये जो आईज में प्रॉब्लम आ जाती है वो कैसे ठीक होगा? मतलब उसका कुछ ऐसा सॉल्यूशन हो? नहीं, क्योंकि मतलब आईज के डॉक्टर जो बता रहे हैं ट्रांसप्लांट के बाद, मतलब आपको बीपी शूटअप हुआ, बीपी की वजह से है, डायबिटीज की वजह से है, कि कभी कभी जो लेंस होता है तो कैटरेक्ट जल्दी आ जाता है ट्रांसप्लांट के बाद, तो वो कैटरेक्ट की वजह से है। तो वो आप आंख के डॉक्टर को बताएंगे तो मालूम पड़ेगा कि किस वजह से ऐसा प्रॉब्लम है। और कोई सवाल? हेलो। यस। हाँ मैम, आप जो बोल रहे थे अलग अलग टाइम पे करना बीपी चेक, हाँ शुगर चेक, तो अलग अलग टाइम कौन सा होता है? जैसे कि एक तो मतलब आपको खाली पेट में करना है, और हम 3 बार खाते हैं, वो 3 बार जो खाते हैं उसके 2 घंटे के बाद शुगर नॉर्मल हो जाना चाहिए, अगर हमारी दवाई सही है तो वो हिसाब से आपको चेक करना है। खाने के 2 घंटे बाद ही तीनों टाइम, बाकी तो कोई अलग अलग टाइम तो रोज नहीं करना है, हफ्ते में एक बार, किसका ज्यादा ऊपर नीचे होता है हफ्ते में 2 बार करे, और जिसका कंट्रोल में रहता है वो 15 दिन में एक बार, पर अलग अलग टाइम पे करना है। हाँ, लेकिन वो खाने का ठीक है। ओके ओके। हेलो, गुड इवनिंग मैम। डायबिटीज के लिए कौन से आटे की रोटी अच्छी रहती है? तो डायबिटीज, सिर्फ डायबिटीज है तो हम जितना, तो बाजरा, ज्वार वगैरह ठीक है क्योंकि उसमें फाइबर ज्यादा रहता है, पर जिसको किडनी की बीमारी है, जो क्रिएटिनिन काफी ज्यादा है, उनको उसमें भी संभालना पड़ता है क्योंकि उसमें पोटेशियम भी ज्यादा रहता है। तो आपके ब्लड के रिपोर्ट के मुताबिक हम बता सकते हैं कि वो सही है कि नहीं। थैंक यू। वेलकम। Madam, yes, I want to ask, is there any symptoms before gangrene, and how many months before you can feel that this is coming? हाँ, तो हम वो बोलते हैं क्लाउडिकेशन, मतलब आप थोड़ा चलेंगे तो आपको पाँव में दर्द होने लगेगा, और फिर खड़े रहेंगे तो फिर वापस ठीक हो जाएगा। मतलब जैसे हार्ट में कैसा होता है कि चलते हैं ना दम लगता है, मतलब हार्ट को खून नहीं मिल रहा है, और चलने में चलते हैं तभी हार्ट को खून की ज्यादा जरूरत रहती है। वैसे ही पाँव की नलियां जब बारीक हो जाती हैं, तब हम चलेंगे तभी दर्द होता है शुरू में, और रेस बैठे रहेंगे तभी इतना नहीं होता है। तो वो हम बोलते हैं इंटरमिटेंट क्लाउडिकेशन, वो एक पहली साइन है। How many months before it comes? We cannot say how much is your control and how much की, कोई लोग रैपिडली प्रोग्रेस करते हैं, कई लोग धीरे धीरे प्रोग्रेस। थैंक यू। हेलो। यस। हेलो, पोस्ट लंच कितना होना चाहिए शुगर? पोस्ट मील जब आप ग्लूकोमीटर से चेक करते हैं तो 120 to 180 तक होना चाहिए। जब आप लेबोरेटरी में चेक करते हैं तो 140 से नीचे होना चाहिए, 100 to 140। 87 जो है वो खाली पेट का 87 ठीक है। अगर जो नहीं, पोस्ट लंच, हाँ, दैट मीन्स आपकी दवाई कम करने की जरूरत है। अगर विदाउट मेडिसिन 87 है तो ठीक है, पर अगर दवाई के साथ 87 है तो दवाई कम कर सकते हैं। ओके, थैंक यू। क्या है कि बीपी और डायबिटीज है, उसके साथ में हर रोज गोली भी ले रहे हैं, और उसके साथ में हर रोज गोली भी ले रहे हैं, और उसके साथ में एक्सरसाइज, योग भी कर रहे हैं। वेरी गुड। तो उसके वो हिसाब से डायबिटीज और बीपी कंट्रोल में आते हैं, तो गोली चालू ही रखना चाहिए कि क्या करना चाहिए? हाँ, वो एक बहुत ही अच्छा सवाल है। काफी लोग क्या करते हैं, शुरू में डायबिटीज और गोली लेते हैं, कंट्रोल में है तो गोली बंद कर देते हैं। बंद करने के बाद चेक नहीं करते और फिर वो उसके कॉम्प्लिकेशंस चालू हो जाते हैं। तो अगर कंट्रोल में है
तो आप डॉक्टर की सलाह के बिना बंद मत करो। दवाई की वजह से कंट्रोल में हो सकता है। तो डॉक्टर बरसा हैज आल्सो ज्वाइंड। इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस फॉर हिम, उनको पूछ सकते हैं। और कोई सवाल? मिस्टर भावनेश जोशी ज्वाइंड। यस, उन्होंने अच्छी तरह सबको समझाया, उनकी फिल्म भी देखी सबने। डॉक्टर भरत शाह, गुड इवनिंग, सब्बरवाल बोल रहा हूँ सर। या मिस्टर सब्बरवाल, हाउ आर यू? गुड सर, वेरी गुड सर, थैंक यू सर। एक चीज पूछना था कि मैंने कोविड ये वैक्सीन जो है कोविड शील्ड लगवाई थी। जब मैंने लगवाई थी तो आज से 1.5 महीना पहले तो बोला था कि सेकेंड डोज जो है वो एग्जैक्टली 6 to 8 वीक्स के बाद लगाना है। तो अभी प्राइवेट हॉस्पिटल्स में हम ट्राई कर रहे हैं तो उन्होंने बोल दिया कि बंद हो गया है। और गवर्नमेंट का जो अभी बात हो रही है वो बोल रहे हैं कि इट कैन गो टू 12 वीक्स नाउ। तो मोहिंदर, ये अपना पर्सनल क्वेश्चन है तो हम वो अलग से डिस्कस करेंगे। अच्छा, मेरे को लगा कि सर बाकियों के लिए भी होगा इसलिए मैंने किया। अदरवाइज ये जो वर्कशॉप है डायबिटीज और हाई ब्लड प्रेशर के लिए, हाँ जी, तो उसके कनेक्शन में जो भी होगा वो हम डिस्कस करें। राइट सर, मेरे को लगा कि मेरे जैसा और भी लोगों को ये प्रॉब्लम हुई इसलिए मैंने किया, अदरवाइज आई हाँ, तो वो जो दूसरा जो सवाल है पर्सनल है वो हम अलग से बात करेंगे। ठीक है सर, ठीक। ये दिस ग्रुप इज मेनली टू लर्न अबाउट डायबिटीज एंड हाई ब्लड प्रेशर। राइट सर, तो हम उसके बारे में कोई सवाल हो तो डिस्कस करें। थैंक यू सर, थैंक यू। वो मैं आपसे वैसे भी कर ही लेता हूँ। करेक्ट। राइट। So most important message, lifestyle change, and two most important things in lifestyle change is simple diet and exercise. ये दो चीज बहुत important है। Simplicity is the necessity, and that can bring about a complete change. Just imagine आज से 50 साल पहले ये डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर जैसा हम कुछ सुनते ही नहीं थे। हमारे ग्रैंड पेरेंट्स में ये सब कहाँ था, ये सब था ही नहीं। और आज हम ये सब प्रॉब्लम 40 years, 45 years में देखते हैं। And this is all because of our lifestyle. No physical activity and our food habits, junk food.